अप्रैल 2026 और आज हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 15 नवंबर 2009 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा दिलाराम अपने राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। बाबा कहते हैं दुलारे क्यों हैं? क्योंकि सभी बच्चे 3 तख्त के मालिक हैं। स्वराज्य का तख्त, बाप दादा के दिल का तख्त और भविष्य का तख्त। लेकिन भविष्य की तैयारी व पुरुषार्थ अभी ही कर रहे हो। भविष्य तख्त की प्राप्ति अभी के पुरुषार्थ से ही होगी। तो बाबा कहते इस समय ही अपने राज्य भाग्य के संस्कार धारण कर रहे हो, क्योंकि अब का पुरुषार्थ भविष्य के राज्य का अधिकारी बनाता है। जैसे भविष्य में राज्य में क्या क्या होता है, तो बाबा उसका वर्णन करते हैं। एक राज्य, एक धर्म, लॉ एंड ऑर्डर, संपूर्ण सुख शांति। तो बाबा कहते हैं ऐसे वर्तमान में भी अपने स्वराज्य अधिकारी स्वरूप में ऐसा बने हो, ये चेक करना है। तो बाबा कहते हैं जैसे भविष्य में एक राज्य होगा, तो क्या हमारा एक राज्य मन में चलता है? पुरुषार्थ में एक राज्य है। एक राज्य के बजाय माया का प्रभाव तो नहीं पड़ता है, यानी 2 राज्य तो नहीं होते हैं, एक स्वयं का एक माया का। भविष्य की विशेषता है एक राज्य की। तो अभी स्वराज्य है। स्वराज्य में कहा माया दखल तो नहीं देती है। अगर 2 राज्य चलता है तो एक राज्य के संस्कार कब भरेंगे? फिर बाबा कहे एक राज्य के साथ एक धर्म। तो धर्म कौन सा है? धर्म यानी धारणा कौन सी है? संपूर्ण पवित्रता की। तो एक धर्म है यानी एक धारणा है, बीच में दूसरा धर्म अपवित्रता का दखल तो नहीं देता है। फिर तीसरी विशेषता लॉ एंड ऑर्डर एक का। माया भी बीच में दखल करती है। राज्य में सदा सुख शांति नेचुरल रहती है। चौथी बात कि राज्य में सदा सुख और शांति नेचुरल रहती है। अभी देखो अपने राज्य में सदा सुख शांति है। स्वराज्य में माया अपना दखल देकर अशांति तो नहीं फैलाती है। स्वराज्य में कोई सैल्वेशन, कैसे प्रभाव अपना फैलाती है माया? तो बाबा कहे कोई सैल्वेशन, कोई प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती है। सदा सुख शांति आनंद प्रेम अतीन्द्रिय सुख कायम रहता है। भविष्य राज्य में सर्व प्राप्ति है, संपन्नता है, इस कारण संतुष्टता भी है। तो सर्व प्राप्ति, संपन्नता और संतुष्टता। तो बाबा कहे अभी भी स्वराज्य संपन्न रहता है कि कोई कमी रहती है? अभी के पुरुषार्थ में अगर कमी रह गई तो भविष्य अखंड राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? तो सारा आधार अभी के पुरुषार्थ पर है। और वो पुरुषार्थ में भी बाबा कहे बहुत काल का स्वराज्य का अभ्यास भविष्य राज्य के अधिकारी बनाता है। अगर बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा तो प्रारब्ध भी कम मिलती है। अभी अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। बाबा कहते हैं अभी अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। फिर बाबा अटेंशन भी दिला रहे हैं कि माया के तूफान तो अंत तक आने ही है, लेकिन वो तूफान क्या अनुभव कराता है? बाबा कहते अगर कोई भी विघ्न आता है, तूफान आता है, तो तूफान तोहफा बन जाता है। कोई भी माया का वार होता है
अनुभव कराती है, वह अनुभव भी ऐसे अनुभव हो जैसे कि हम अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ते हैं। माया का वो वार हमें अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ाता है। तो एक तो तूफान तोहफा अनुभव हो, माया का वार अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ाने का अनुभव हो। बाबा कहिए चेक करो और चेंज करो। फिर समय का भी इशारा बाबा देते हैं। समय का इशारा बाप दादा ने काफी बार दिया है। समय को देख भी रहे हो, मनुष्य के मन में चिंता बढ़ रही है और आपके मन में चिंता नहीं है लेकिन प्रभु चिंतन है। और प्रभु चिंतन होने कारण आप सदा जानते हो कि हम निमित्त है, निर्माण है, क्योंकि करावन हार बाबा करा रहे हैं, तो मन में चिंता हो नहीं सकती है। इस संगम युग का एक एक सेकंड समय और संकल्प शुभ चलता है। बाबा संगम के समय की वैल्यू महत्व भी बताते हैं। इस समय के महत्व को जान, एक सेकंड सेकंड नहीं है लेकिन एक सेकंड की वैल्यू है, महत्व है। बाप दादा ने कह दिया है कि अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर होगा। बाबा ने समय का इशारा देते हुए ये भी बता दिया है कि अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर होगा। बाप दादा भी बताएगा नहीं, इसलिए इस समय का अटेंशन स्वयं को संपूर्ण और संपन्न बनाना है, उस पर रहना चाहिए। बाप दादा ने जो सर्व खजाने दिए हैं, उस एक एक खजाने को समय पर कार्य में लगाना है। खजानों के मालिक है और मालिक की विशेषता यह है, क्या है? जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता हो उस समय वो खजाना कार्य में लगाता है। जैसे बाबा खुशी के खजाने की बात करते हैं, मिसाल देते हैं। सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन में दिखाई दे। खुशी अविनाशी बाप की देन है, तो अविनाशी बाप की देन को अविनाशी रखो। कहते ना, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा खजाना नहीं। तो जिसके अंदर सदा खुशी है उसके नैनों से, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिक दिखाई देती है। और बाप दादा का वरदान है, और बाप दादा का वरदान है कि सदा खुश रहो और सदा खुशी बांटो, क्योंकि खुशी बांटने से खुशी बढ़ेगी। और कोई भी खजाना बांटने से कम होता है, लेकिन खुशी का खजाना जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। फिर उस साल में कोई विशेष कार्यक्रम किया था, तो बाबा सभी बच्चों को एक बात की विशेष मुबारक दे रहे हैं। बाबा ने क्या देखा? अपने उमंग उत्साह से आत्माओं को बाप का संदेश दे दिया। हर जगह एक प्रोग्राम किया, लेकिन उसका फल 1000 गुना प्राप्त किया। बाप दादा को यही संकल्प है कि अब के समय प्रमाण जो सरकमस्टेंस है वह आगे आगे नाजुक होते जाएंगे। तो ऐसा उल्हना नहीं रह जाए कि हमारा बाप आया और हमको आपने संदेश ही नहीं दिया। बाप दादा ने देखा कि उमंग, उत्साह और हिम्मत सभी ने अपने अपने विधि से कार्य में लगाया। आगे भी समय प्रमाण ये लक्ष्य रखो कि कोई भी कोना बिना संदेश के रह नहीं जाए। इसमें अपना भी पुरुषार्थ अच्छा चलता है, संदेश देने में अपनी स्थिति भी अच्छी रहती है और आत्माओं का कल्याण होता है। बाप दादा सभी बच्चों को यही बार बार कहते हैं कि आत्माओं के प्रति अब रहम दिल बनो, क्योंकि आजकल दुख शांति के कारण सभी दिल से कहते हैं रहम करो, दया करो। तो बाबा कहते हैं सुखमय संसार आने के लिए, ये दुख शांति का विनाश होने के लिए हालातें बदल रही है। अब चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे चेहरे और चलन से सेवा की गति को बढ़ाओ।
और अपना राज्य समीप ले आओ। तो आज बाप दादा ने विशेष यही कहा, स्वराज्य अधिकारी बन, स्वराज्य के रिजल्ट चेक करो। बहुत समय अखंड राज्य चले इसकी आवश्यकता है। बहुत समय का पुरुषार्थ, बहुत समय की प्रारब्ध के स्वतः ही अधिकारी बनाते हैं। अंडरलाइन बहुत समय का पुरुषार्थ हो। फिर बाबा ने देखा कि बाप दादा के दिल तख्त नशीन हर एक बच्चे को बाप दादा रोज अमृत वेले विशेष शक्ति बांटते हैं। अमृत वेले बाबा विशेष वरदान और शक्ति बांटते हैं। विशेष वरदान स्वीकार करते हैं, वह विशेष तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं। जो बच्चे अमृत वेले शक्ति विशेष वरदान स्वीकार करते हैं, वह विशेष तीव्र पुरुषार्थी बनते हैं। अमृत वेले का महत्व रखना अर्थात बाप दादा के सदा तख्त नशीन बनना। कई बच्चों का अटेंशन है और बाप दादा रोज उन्हों को खास सर्टिफिकेट देते हैं, वाह बच्चे वाह। तो इसीलिए अमृत वेला कभी मिस नहीं करना है। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है, स्वराज्य के रिजल्ट चेक करके स्वयं को चेंज करो और अखंड राज्य के अधिकारी बनो। आज दिलाराम बाप अपने राज दुलारे बच्चों से मिलने आए हैं। दुलारे क्यों है? बाबा पूछते, दुलारे क्यों है? दिलाराम बाप अपने राज दुलारे बच्चों से मिलने आए हैं। तो दुलारे क्यों है? जानते हो कि आप हर एक बच्चा 3 तख्त के मालिक हो। बाबा कहे ये तो जानते ही है कि हर एक बच्चा बाबा का 3 तख्त के मालिक हो। कौन से? एक स्वराज्य का तख्त, दूसरा है बाप दादा के दिल का तख्त और तीसरा है भविष्य का तख्त। तो 3 तख्त के मालिक बच्चों को बाबा आज मिल रहे हैं। तीनों तख्त के अधिकारी हो। अपने भविष्य तख्त का भी यहां ही अभ्यास कर रहे हो। भविष्य तख्त का पुरुषार्थ तो यही करते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने भविष्य तख्त का भी यहां ही अभ्यास कर रहे हो। भविष्य की तैयारी व पुरुषार्थ अभी ही कर रहे हो। अब का पुरुषार्थ अनेक जन्म का राज्य भाग्य दिलाने वाला है। क्यों बाबा ने कहा कि अभी ही तैयारी चल रही है? क्योंकि अभी का पुरुषार्थ अनेक जन्म का राज्य भाग्य दिलाने वाला है। इस समय ही अपने राज्य भाग्य के संस्कार धारण कर रहे हो, क्योंकि अब का पुरुषार्थ भविष्य के राज्य का अधिकारी बनाता है। अभी जो पुरुषार्थ हम करते हैं वही हमें भविष्य राज्य का अधिकारी बनाता है। तो चेक करो कि इस समय अपना पुरुषार्थ यथार्थ है। जैसे भविष्य में एक राज्य होगा, तो अभी चेक करो कि हमारा एक राज्य मन में चलता है। स्वराज्य मन में चलता है। पुरुषार्थ में एक राज्य है। भविष्य नई दुनिया में एक राज्य है, तो पुरुषार्थ में भी एक राज्य है। या माया राज्य में विघ्न डालती है? एक राज्य के बजाय माया का प्रभाव तो नहीं पड़ता है। 2 राज्य तो नहीं होते हैं। भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य की। भविष्य राज्य की विशेषता ही है, एक राज्य वहां है। तो भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य की। तो अभी का अभ्यास भविष्य में चलता है। जब भविष्य राज्य की महिमा गाते हैं तो उसमें क्या गाते हैं?
एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा। तो बाबा कहते हैं ये भविष्य की विशेषता है। तो अभी वो अभ्यास है, चेक करो कि अभी स्वराज्य है। स्वराज्य में कहा माया दखल तो नहीं करती है, दो राज्य तो नहीं है। अगर दो राज्य चलता है तो एक राज्य के संस्कार कब भरेंगे? पूछते बाबा कि स्वयं को चेक करो कि अगर दो राज्य अंदर में चल रहा हो तो एक राज्य के संस्कार कब भरेंगे? भविष्य की विशेषता है ही एक राज्य और एक धर्म। दूसरी महिमा आती है एक धर्म। धर्म कौन सा है? आपकी विशेष धारणा कौन सी है? धर्म यानी धारणा। तो बाबा कहते आपकी विशेष धारणा कौन सी है? संपूर्ण पवित्रता। तो चेक करो कि एक धर्म है, बीच में दूसरा धर्म। दूसरा धर्म कौन सा है? अपवित्रता का। तो इसीलिए बाबा कहे बीच में दूसरा धर्म अपवित्रता का दखल तो नहीं देता है। साथ में यह भी चेक करो कि लॉ एंड ऑर्डर एक का है। बाबा कहते हैं तीसरी विशेषता है लॉ एंड ऑर्डर। तो एक राज्य, एक धर्म, और वो धर्म के साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर एक का। तो चेक करो कि लॉ एंड ऑर्डर एक का है या माया भी बीच में दखल करती है। एक का राज्य निर्विघ्न चलता है। और बात, और कौन सी विशेषता है नए युग की? और बात, राज्य में सदा सुख और शांति नेचुरल रहती है। तो अभी देखो अपने राज्य में सदा सुख शांति है, कोई दखल तो नहीं होता है। स्वराज्य में माया अपना दखल देकर अशांति तो नहीं फैलाती है। स्वराज्य में कोई सेल्वेशन, कोई प्रशंसा का प्रभाव तो माया नहीं डालती है। सेल्वेशन और प्रशंसा का प्रभाव ये माया तो नहीं डालती है। सदा सुख शांति आनंद प्रेम अति इंद्रिय सुख कायम रहता है। क्योंकि जानते हो कि भविष्य राज्य में सर्व प्राप्ति है, संपन्नता है, इस कारण संतुष्टता भी है। तो भविष्य राज्य में सर्व प्राप्ति है, संपन्नता है, इस कारण संतुष्टता भी है। तो अभी भी स्वराज्य संपन्न रहता है कि कोई कमी रहती है? क्योंकि अभी के पुरुषार्थ में अगर कमी रह गई तो भविष्य अखंड राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? अभी अगर पुरुषार्थ में कोई कमी रह गई तो भविष्य अखंड राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? सारा आधार अभी के पुरुषार्थ पर है। अभी की कोई भी कमी, इस समय की कोई भी कमी भविष्य के संपूर्ण राज्य के अधिकारी नहीं बन सकते। बहुत काल का यह स्वराज्य का अभ्यास भविष्य राज्य के अधिकारी बनाता है। तो यह अपनी चेकिंग सदा रहे, क्योंकि अभी अगर बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं होगा तो प्रारब्ध भी कम मिलती है। अभी अगर बहुत काल का पुरुषार्थ नहीं तो प्रारब्ध भी कम मिलती है। इसलिए बाप दादा समय प्रति समय ये अटेंशन खिंचवा रहा है कि इसके लिए अभी अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। अगर अभी बीच बीच में कह देते हैं कि पुरुषार्थ चल रहा है, लेकिन पुरुषार्थ के बीच में तो नहीं आता, यह तो हो जाएगा, यह तो कर लेंगे,
यह संस्कार अविनाशी 21 जन्म का अखंड राज्य का अधिकारी नहीं बनाएगा। पुरुषार्थ चल तो रहा है, कर तो लेंगे, हो तो जाएगा। बाबा कहे ये तो जो है, यह संस्कार अविनाशी 21 जन्म का अखंड राज्य का अधिकारी नहीं बनाएगा। बाप दादा सदा के लिए अटेंशन दिला रहे हैं। क्या अटेंशन दिला रहे हैं? चेक करो कि अगर कोई भी विघ्न आता है, तूफान आता है, तो तूफान तोहफा बन जाता है। वो तूफान तोहफा बन जाता है। तूफान तूफान नहीं, लेकिन तोहफा बन जाए। कोई भी माया का वार होता है, अनुभव कराती है माया, तो वह अनुभव भी ऐसे अनुभव हो कि हमको ये अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ाती है। अगर कोई भी माया का वार होता है तो बाबा कहे ये अनुभव करो कि माया ये अनुभव कराना चाहती है कि हमको अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़ाती है। इसके लिए बाप दादा कहते सदा अपना चार्ट आप ही चेक करो। जितना अपना चार्ट चेक करेंगे उतना ही चेक करके चेंज करेंगे। इसलिए बाबा कहे ये देखो कि कोई भी अगर विघ्न आता है, तूफान आता है, तो क्या वो तोहफा का अनुभव कराता है? कोई भी अगर माया का वार होता है तो क्या ये अनुभव होता है कि अनुभव की सीढ़ी आगे बढ़े? ये चेक करना है और चेक करके फिर चेंज करेंगे। तो हर एक अपने चार्ट को चेक करते हो। जो रोज करता है वह हाथ उठाओ। जो रोज करता है, कभी कभी नहीं, रोज चार्ट चेक करो और चेंज करो। क्यों? क्योंकि समय का इशारा बाप दादा ने काफी समय से दे दिया है। समय को देख भी रहे हो। मनुष्य के मन में चिंता बढ़ रही है। चारों ओर हम देख रहे हैं कि मनुष्य के मन में चिंता बढ़ रही है और आपके मन में चिंता नहीं, लेकिन प्रभु चिंतन है। प्रभु चिंतन होने कारण आप सदा जानते हो कि हम निमित्त है, निर्माण है, क्योंकि करावनहार बाप है। इसके कारण आपके मन में चिंता नहीं है। करण करावनहार बाबा है तो मन में चिंता नहीं है। करावनहार करा रहा है, यह स्मृति सदा आगे बढ़ा रही है। अभी विशेष हर एक को ये चेक करना है। क्या चेक करना है? कि इस संगम युग का एक एक सेकंड समय और संकल्प शुभ चलता है। संगम युग का एक एक सेकंड समय और संकल्प शुभ चलता है। इस समय के महत्व को जान। एक सेकंड सेकंड नहीं है, लेकिन एक सेकंड की वैल्यू है, महत्व है। कभी कभी बच्चे कहते हैं कि संकल्प चला लेकिन 2-4 सेकंड चला, लेकिन संगम समय की वैल्यू है। अभी एक सेकंड 1 घंटे के बराबर है। अभी 1 सेकंड 1 घंटे के बराबर है। इतना इस समय की वैल्यू है, क्योंकि बाप दादा ने कह दिया है कि अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर होगा। बाबा ने बता दिया है कि अचानक किसी भी समय आपका फाइनल पेपर होगा। बाप दादा भी बताएगा नहीं। इसलिए इस समय का अटेंशन स्वयं को संपूर्ण और संपन्न बनाना है। इस समय का अटेंशन स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। बाप दादा ने जो सर्व खजाने दिए हैं
उस एक एक खजाने को समय पर कार्य में लगाना है। खजानों के मालिक हो। मालिक की विशेषता यह है कि जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता है उस समय वह खजाना कार्य में लगता है। बाबा कहते हैं ये चेक करो कि खजानों के मालिक हो, और मालिक की विशेषता यह है जिस समय जिस खजाने की आवश्यकता है उस समय वह खजाना कार्य में लगाता है। मिसाल देते हैं बाबा, आप ऑर्डर करो समाने की शक्ति को, तो समाने की शक्ति कार्य में लगती है, क्योंकि मालिक उसको कहा जाता है जो समय पर अपने खजाने कार्य में लगा सके। तो अभी सभी को इतना स्व पर अटेंशन देना है। बाबा कहते इतना स्व पर अटेंशन देना है। सबके अंदर खुशी का खजाना सदा ही चेहरे और चलन में दिखाई दे। मिसाल देते हैं कि मान लो खुशी का खजाना, तो सदा ही ये खुशी का खजाना चेहरे और चलन में दिखाई दे। खुशी अविनाशी बाप की देन है, क्योंकि ये खुशी कोई साधारण नहीं, अविनाशी बाप की देन है। तो अविनाशी बाप की देन को अविनाशी रखो। वो बार बार गुम क्यों हो जाती है? खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो जिसके अंदर सदा खुशी है उनके नैनों से, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिक दिखाई देती है। खुशी नैनों से, चेहरे से, चलन से ऑटोमेटिक दिखाई देती है। बाप दादा का वरदान है कि सदा खुश रहो और सदा खुशी बांटो। सदा खुश रहो और सदा खुशी बांटो, क्योंकि खुशी बांटने से खुशी बढ़ेगी और कोई भी खजाना बांटने से कम होता है। लेकिन खुशी का खजाना जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। खुशी का खजाना बांटने से बढ़ता जाएगा। तो चेक करो खुशी का खजाना सदा कायम है। अभी सभी बच्चों को, चाहे देश चाहे विदेश, सभी बच्चों को बाप दादा एक बात की विशेष मुबारक दे रहे हैं। कौन सी बात की विशेष मुबारक दे रहे हैं? जो सभी ने चाहे देश में चाहे विदेश में अपने उमंग उत्साह से आत्माओं को बाप का संदेश दे दिया। सभी ने अपनी खुशी से जो कार्य किया उस कार्य में प्रोग्राम एक किया, हर जगह एक प्रोग्राम किया, लेकिन उसका फल 1000 गुना प्राप्त हुआ। बाप दादा को यही संकल्प है कि अब के समय प्रमाण जो सर्कमस्टेंस है वह आगे आगे नाजुक होते जाएंगे। अभी जो सर्कमस्टेंस है वो जैसे आगे बढ़ते जाएंगे समय नाजुक होता जाएगा। और प्रैक्टिकली अभी दिखाई दे रहा है कि चारों ओर समय कितना नाजुक चल रहा है। इसलिए चाहे गांव है चाहे कोई भी कोना है, ऐसे उल्हना नहीं रह जाए कि हमारा बाप आया और हमको आपने संदेश नहीं दिया। कोई अंत में ये उल्हना न दे कि हमारा बाप आया और आपने हमें संदेश नहीं दिया। इसलिए सभी ने जो उमंग उत्साह से कार्य किया, बाप दादा खुश है। और ऐसे ही आपस में मिलकर ऐसे प्रोग्राम बनाते रहना। बाप दादा ने देखा, क्या देखा? कि उमंग उत्साह और हिम्मत सभी ने अपने अपने विधि से कार्य में लगाया है। उमंग उत्साह और हिम्मत हर एक ने अपने अपने यथाशक्ति को हो या अपनी विधि के अनुसार कार्य में लगाया है। लेकिन अभी तो सबने बहुत अच्छा किया। 2009 में शायद कोई प्रोग्राम हुआ था चारों ओर,
बाबा का संदेश चारों ओर देने का। तो इसीलिए बाबा कहते हैं अभी तो सबने बहुत